हेलो बच्चों, क्या हालचाल आपके? कैसे हैं आप? देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको इस बोर्ड के साथ आपको छोड़ा था। आपको याद होगा, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 में हम लोग ने डेटर्स बैलेंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड वाला, मैंने कहा था कि ओल्ड प्रोविजन हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं। और फिर हमने 2-3 एडजस्टमेंट्स आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एडिशनल डिस्काउंट, फर्दर बैड डेट्स, इनके बारे में सिखाया था। हमने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। मैंने आपको दिखाया था कि अकाउंट में इसका एप्लीकेशन कैसे चलेगा, फिर इसकी पोस्टिंग कैसे होगी। आज मेरे बच्चे इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नई बातें भी सीखेंगे। और हाँ, वो आपका एक जो डिस्काउंट का प्रोविजन क्या होता है, हम उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो 7th एग्जाम्पल हमने पिछली बार किया था, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। और 8th एग्जाम्पल पे हम लोग आएंगे। जो चीजें हम पहले से सीख चुके हैं वो तो वैसे ही चलेंगी, कुछ नई बातें और ऐड होंगी। तो वो चीजें क्या हैं, कैसे काम करेगा, आओ जरा स्टार्ट करते हैं। लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 8th एग्जाम्पल को हम देखेंगे। यहाँ पे लिखो मेरे साथ, एग्जाम्पल नंबर 8 कैसे काम करता है। मैं स्टार्ट करता हूं। इसको थोड़ा मैं साफ कर दूं बोर्ड को, और ये पानी ज्यादा आ गया इस पे, तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं आपके लिए। ये लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 8 आपका लिखेंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 8 कहता है, यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस आप मेरे साथ बनाइए। एक ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। और ये फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ हम प्रोविजन को समझने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस है मेरे बच्चे। इसमें आप लिखो मेरे साथ, एक तो आपका ये डेबिट कॉलम है और ये हमारा क्रेडिट कॉलम। इसमें डेटर्स लिखिए आप। डेटर्स जो कि कहता है कि 6 लाख रुपीज का अमाउंट आपका है, 6 लाख। बैड डेट्स कहता है, बैड डेट्स ये आपका 40,000 का अमाउंट है। फिर आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट जो यहां पे 30,000 का अमाउंट कहता है, 30,000। इसके बाद आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट। और ये आपको पता है, दिस इज ओल्ड वाला, ये ओल्ड है आपका। ये अमाउंट कहता है यहाँ पे, पहले से मान लो 50,000 का अमाउंट है, 50,000। फिर नीचे एडजस्टमेंट में कहता है, एडजस्टमेंट में नंबर 1 कहता है कि फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स। फिर से आपका बैड डेट्स हो गया, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपका 15,000 कहता है कि फर्दर बैड डेट्स हो गया। फिर ये कहता है आपको क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मीनिंग सेम है, एट द रेट ऑफ 10%। एंड एक नया पॉइंट अब आपके लिए मैं ऐड कर रहा हूं यहां पे, पॉइंट नंबर 3, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 5%। सर ये क्या है, इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे बच्चे। आज क्लास में हमारा इसी पॉइंट को लेकर डिस्कशन आपका होना है। तो आप लिख दो यहाँ पे, हमारे पास फर्दर बैड डेट्स आपका 15,000 है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहता है कि आपका 10% है, एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 5% आपका। मतलब 3 बातें यहाँ पे हैं। लिख लिया आपने? लिख लिया आपने? सर हाँ सर। तो आओ जरा मैं आपको समझाऊं। सॉल्यूशन में आप यहाँ पे मेरे साथ बनाएंगे एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट की कोई बातें यहाँ पे है नहीं, तो एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप यहां बनाइए मेरे साथ, छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या फिर एक काम करूं क्या, मैं कुछ
दो स्टेप में इसको समझा देता हूं, दो स्टेप में। तो आप एक काम करो, ट्रायल बैलेंस के अंदर ये जो ओल्ड प्रोविजन है ना, आप इसको भी हटा दो। मतलब पहले एक सिंपल केस, उसके बाद थोड़ा टफ, फिर टफ, और फिर टफ, और फिर सब कुछ इजी हमेशा के लिए। आप इसको हटा दीजिए बस, ठीक है ना। तो एक हमारा सिंपल क्वेश्चन बन गया जहां पे हमारे पास आपके 3 आइटम्स हैं। तो मैं थोड़ा प्रॉफिट लॉस अकाउंट को यहां तक ले लेता हूं, ये हमारा प्रॉफिट लॉस है। और फिर आपका बैलेंस शीट आप मेरे साथ बनाएंगे एज ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि साल के एंड में आपका। मैंने अभी इसको 3 स्टेप में समझाना है, इसलिए मैंने क्या किया, वहां से इस नाम को हटा दिया। अब देखो मैं क्या करूंगा, डेटर्स जो हमारे पास है उसको मैं यहां लिखता हूं अपने बैलेंस शीट में। डेटर्स बताओ हमारे ट्रायल बैलेंस में कितना बता रहा है, तो 6 लाख रुपीज का अमाउंट यहां चला गया। मेरे बच्चे बैड डेट्स आपका पहले से 40,000 हो चुका है, तो आपके प्रॉफिट लॉस में जो बैड डेट्स ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है वो तो डेटर्स में से माइनस हो चुका होगा, उस 40,000 को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर दो, 40,000। तो बैड डेट्स हमारे पास कितने का है, 40,000। अब कहता है फर्दर बैड डेट्स, फिर से 15,000 डूब गया, 15,000 रुपए कहता है फिर से डूब गया। तो आप यहां से लेस कीजिए क्या जी, फर्दर बैड डेट्स, मतलब फिर से जो पैसा डूब गया, ये आपका फर्दर बैड डेट्स, शॉर्ट में बी और डी लिख देता हूं, मतलब फर्दर बैड डेट्स आपका कितना, 15,000। तो आप यहां से क्या करो, 15,000 को हटा दो, ये 15,000 आप यहां से माइनस कर दो, और इसमें आपने क्या करना है, फर्दर बैड डेट्स, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी जो 15,000 डूब गया, उस 15 को आप यहां पे ऐड करो। तो हमारे पास टोटल जो बैड डेट्स है वो आपका यहाँ पे 55,000 का अमाउंट हो गया, टोटल बैड डेट्स। और जो डेटर्स हमारे पास बच गए हैं मेरे बच्चे, 6 माइनस ये, यानी कि 5,85,000 का, अंदर में लिखता हूं 585 का अमाउंट। अब मेरी बात सुनो, इसके बाद कहता है कि हमें डाउट है कि हमें हमारा 10% और डूब जाएगा। तो आप जानते हैं आपने क्या करना, क्योंकि प्रोविजन का बैलेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा, हम डायरेक्टली यहाँ पे दिखाएंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। जरा बताओ ये प्रोविजन ओल्ड है कि न्यू है, सर ये न्यू है, क्योंकि ओल्ड वाला हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है। तो ये प्रोविजन हम कितना बनाएंगे, 5,85,000, 585 जो हमारे डेटर्स है इनका 10% आपका, यानी कि 58,500 रुपीज का अमाउंट लिख दो आप यहाँ पे 58,500। और ये 58,500 जो है वो आप यहाँ से लेस करते हुए दिखाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना जी, तो 58,500 रुपीज का अमाउंट आपका हमने यहाँ से लेस किया। मुझे भी ये बताओ कि अब हमारे पास डेटर्स जो है वो कितना बच गया, जरा बताओ डेटर्स यहाँ पे माइनस करके कितना बच गया। तो 5,85,585 में से 58,500 का अमाउंट माइनस कीजिए, ये अभी अंदर ही लिखना है मेरे बच्चे, 5,26,500 का अमाउंट आपका इतना बच गया, ठीक है ना। यहां तक तो हमारा ठीक है। एक थर्ड पॉइंट है, उसका पहले मैं आपको मतलब समझा दूं, आप यहां तक कॉपी कर लो, और मैं कुछ लिख रहा हूं जो आपको लिखना नहीं है, मैं लिख रहा हूं अपने लिए, आप चाहो तो लिख सकते हो बट एग्जाम में मत लिखना। अगर कोई इस बैलेंस शीट को देख के पूछे कि आपके पास डेटर्स एंड में कितने हैं, तो आप कहना कि जो डेटर्स हमारे पास है वो इतने हैं, टोटल डेटर्स। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ये हमारे टोटल डेटर्स है। ये जो 58,500 है ये हमारे क्या होते हैं जी, डाउटफुल डेटर्स। डाउटफुल डेटर्स का मतलब है कि आउट ऑफ टोटल डेटर्स हमें डाउट है कि इतना पैसा डूब जाएगा, डाउट है, 100% नहीं, मिल भी सकता है, बट ये जनरली डाउट हमारा है। और ये जो है मेरे बच्चे 526,500 ये हमारे गुड डेटर्स कहे जाते हैं। गुड डेटर्स मतलब टोटल डेटर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक वो जो डाउटफुल है, शायद पैसा मिले चाहे ना मिले, और एक हमारे गुड डेटर्स जिसमें 100% की लगभग श्योरिटी है कि पैसा मिल जाएगा। 100% गलत बोला, 99%, इसमें से भी कुछ डूब सकता है, लेकिन ऐसे आपका ये ठीक है। अब मेरी बात सुनो,
देखो, मैंने आपको जो प्रोविजन का मीनिंग समझाना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि सेल्स जो हमने इस साल किया है उससे जो डेटर्स इस साल क्रिएट हुए हैं, मतलब जो प्रॉफिट का पैसा डेटर्स के रूप में है, हमें डाउट है कि शायद अगले साल वो पैसा डूब जाएगा। उसको अगले साल खर्च दिखाने के बजाय हमने इस साल ही दिखा दिया था। ऐसा हमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर में कोई अगर आपको लॉस होने वाला है और अगर आप उसका अनुमान लगा सकते हो तो उसको अभी खर्च के रूप में रिकॉर्ड कर दो। वही काम किया मेरे बच्चे। उसी तरीके से हमें लगता है कि जो हमारा करंट ईयर जो आपका चल रहा है 2019, अब जो डेटर्स हमारे पास एंड में है, डेटर्स जो हमारे पास एंड में है, इन डेटर्स से अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर जब हम पैसा मांगने जाएंगे तो हो सकता है कि वो हमसे कुछ डिस्काउंट मांग ले। नहीं हो सकता। डेटर से जनरली डेटर्स का क्या होता है जी कि जब हम डेटर से पैसा मतलब लेने जाते हैं तो जो डेटर्स अर्ली पेमेंट करते हैं, जल्दी पेमेंट करते हैं, मतलब उनका पेमेंट आज से 3 महीने के बाद है, लेकिन हमने या उन्होंने कहा कि ठीक है जी 1 महीने में हम आपको पेमेंट करते हैं, तो जनरली क्या होता है मेरे बच्चे, जनरली कि उस केस में डेटर्स जो है हमारे हैं जब जल्दी पेमेंट करते हैं तो हमसे कुछ डिस्काउंट ले लेते हैं। शॉर्ट करता हूं, दोबारा मैंने क्या बताया, जो डेटर्स हमारे पास एंड में है उनसे अगले साल पैसा मांगने जाऊंगा, अगर अगले साल पैसा मांगते समय उन्होंने हमसे कुछ डिस्काउंट ले लिया तो उस केस में डिस्काउंट भी वो अगले साल का एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, वो इस साल का होना चाहिए, क्योंकि वो इस साल के डेटर्स है, इस साल के सेल्स से वो क्रिएट हुए। तो सर हम वो डिस्काउंट हमसे कितना मांगेंगे मेरे बच्चे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो बिजनेस में ट्रेंड चलते आ रहा था, पिछला साल उसका पिछला साल उसका पिछला साल, कई वर्षों से एक सर्टेन अमाउंट हमें हमेशा डिस्काउंट के रूप में देना पड़ता था। तो ट्रेंड जो था मान लो 5% का था कि जितने डेटर से वो हमसे 5% का डिस्काउंट लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब जब हम डेटर से अगले साल पैसा मांगने जाएंगे तो हमसे 5% का वो डिस्काउंट ले सकते हैं, और ये जो 5% का डिस्काउंट ले सकते हैं ये अगले साल जो होगा उसका हम एस्टिमेट लगा रहे हैं मेरे बच्चे, एस्टिमेट। तो वो एस्टिमेट क्या होगा, आपको इस साल ही खर्च के रूप में दिखाना पड़ेगा और हम उसे टू प्रोविजन यानी कि एस्टिमेट है फॉर डिस्काउंट कहते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। आपका दोबारा सुन लो, जो डेटर्स करंट ईयर का है अगर अगले साल उनसे पैसा मांगने जाऊंगा तो हो सकता है कि वो हमसे कुछ डिस्काउंट मांग ले। ये जब डिस्काउंट मांगने की बात उठेगी तो वो अगले साल जो मैं डिस्काउंट दूंगा वो एक्चुअली इस साल के डेटर्स को दे रहा हूं, इस साल का खर्च वो होना चाहिए, उसी का हम एस्टिमेट लगा के खर्च के रूप में दिखा दे रहे है ना, जैसे हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया था। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो 5% देना है वो 5% हमें किनको देना है, किनको, क्योंकि हमारे पास डेटर्स 3 तरीके के हैं, टोटल डेटर्स, डाउटफुल डेटर्स एंड गुड डेटर्स। तो डिस्काउंट में किस पे निकालूं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। मेरे प्यारे बच्चे, ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में किस पे निकालूं, इसके लिए थोड़ा सा आपको मेरे शब्दों को सुनना होगा। ये डिस्काउंट जो अगले साल देने की बात उठती है, हम डिस्काउंट किनको देते हैं? क्या सारे डेटर्स को हम डिस्काउंट दे देंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। हम उनको डिस्काउंट देते हैं मेरे बच्चे जो अर्ली पेमेंट करता है, जल्दी पेमेंट करता है, मतलब टाइम था 3 महीने 4 महीने बाद का, वो 2 महीने के बाद ही आके बोलता है कि हम आपको पेमेंट करने को तैयार है, आप हमें कुछ डिस्काउंट दे दो, वो उनको हमें डिस्काउंट देना होता है। तो मैं डिस्काउंट में किसको दूंगा? ध्यान देना, ये डिस्काउंट जो है मेरे बच्चे टोटल डेटर्स में जो डाउटफुल हैं उनको डिस्काउंट नहीं दिया जाता, वो तो डाउटफुल है, वो तो लगता है यार पैसा ही डूब जाएगा। तो जो पैसा डुबाने वाले हैं उनको क्या डिस्काउंट देना? डिस्काउंट वो लोग मांगते हैं जो अच्छे डेटर्स होते हैं, जिनकी स्थिति अच्छी है, जिनके पास खूब सारे पैसे हैं, वो जल्दी पेमेंट कर देंगे, और ऐसे लोग गुड डेटर्स होते हैं। दोबारा सुनिए, आउट ऑफ टोटल डेटर्स जो मेरे पास 585 का है, इनमें से मेरे बच्चे 58 तो डाउटफुल हैं कि शायद ये पैसा ही डूब जाएगा, इनकी स्थिति बहुत खराब है, और जिनकी स्थिति बहुत खराब है वो हमसे डिस्काउंट नहीं मांग सकते हैं। डिस्काउंट वही मांगते हैं जो अर्ली पेमेंट करते हैं, जल्दी पेमेंट करते हैं, और जल्दी वही पेमेंट करेगा जो गुड डेटर्स होते हैं।
मतलब जिनकी स्थिति बहुत अच्छी आपकी है। इसका मतलब है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो बनाऊंगा वो मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करने के बाद जो हमारे गुड डेटर्स हैं, यानी कि 5,26,500, हम इस पे ही प्रोविजन को बनाते हैं। मैं इसको नोट के रूप में भी लिखाऊंगा आपको, लेकिन ध्यान रखना 5,26,500 का जो अमाउंट है और इसका आप 5% निकालिए, तो ये अमाउंट आ गया आपका 26,325 का अमाउंट आपका 26,325। ये 26,325 एक्चुअली यहां पर लिखा जाता है, लेकिन हमारे पूर्वज हमेशा यहां से माइनस करते हुए दिखाते हैं, तो हम यहां पे लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट यहां पे लिख सकते हैं। और कितना जी, तो 26,325 का अमाउंट। मुझे बताओ अभी अमाउंट बाहर कितना चला गया। ये अमाउंट आप इसमें से 5,26,500 में से जब आप हटाएंगे तो ये आगे मेरे बच्चे 5,01,75 का अमाउंट, और हमारा काम पूरा हो गया। मतलब अगर दुनिया वाले आपसे पूछते हैं कि यार प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हम किस पे बनाते हैं, तो बोलना उन डेटर्स पे बनाते हैं जिनसे लगभग 100% की श्योरिटी है, लगभग, कि जो हमें पैसा पे कर देंगे, मतलब गुड डेटर्स, वो डिस्काउंट ले सकते हैं। जो पहले से डाउटफुल है, जो मरने वाला है, जो खत्म होने वाला है, वो अर्ली पेमेंट हमें कैसे करेगा, हम उसको डिस्काउंट कैसे देंगे। डिस्काउंट उन्हीं को देते हैं जो टाइम से पहले पेमेंट करने की जिसकी पॉसिबिलिटी होती है, मतलब गुड डेटर्स आपका। मैं इन्हीं बातों को, आप इसकी कॉपी कर लो, इसकी कॉपी कर लो, और फिर मैं आपको नोट लिखाता हूं। नोट नंबर 1 यहां पे सूझ में छींक आ गई थी। नोट नंबर 1 लिखेंगे आप। कहता कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ऐसी नोट पहले भी लिखाया था बट दोबारा लिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। डाउटफुल डेप्ट इज मेड ऑन टोटल डेटर्स एट द एंड। टोटल डेटर्स एट द एंड, एंड में जितने भी हमारे डेटर्स हैं उन पे बनता है मेरे बच्चे। और टोटल डेटर्स एंड में कितने हैं, 585। ये मत कहना है क्योंकि इसमें तो ये तो डूब गया, ये 585 आपका। फिर लिखेंगे आप पॉइंट नंबर 2 में कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज मेड किस पे जी, ऑन गुड डेटर्स एट द एंड। और कोई पूछ दे कि एट द एंड गुड डेटर्स का क्या मतलब होता है, तो दैट इज, हम क्या बोलेंगे जी, टोटल डेटर्स जितने आपके पास हैं, लेस आपका डाउटफुल डेटर्स। डाउटफुल जो डेटर्स हैं उनको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा हम उस पे बनाएंगे। तो ये हमने काम आपको सिखा दिया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाहता हूं? सर हाँ। तो अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करूंगा, इस प्रोसेस को बढ़ाऊंगा। जैसे ओल्ड प्रोविजन होता था डाउटफुल डेट्स का, ओल्ड डिस्काउंट का भी आ जाएगा, और वो बहुत सारी बातें करने वाले हैं। फिलहाल मैं इसको हटाऊं और 9th एग्जाम्पल आपके लिए बनाता हूं। इसको मिटा दूं मैं? सर हाँ ठीक है। सर इसका अकाउंट नहीं बना सकते थे बच्चे, लेकिन तब बनाना जब ओल्ड प्रोविजन आपको दिया रहेगा, अदरवाइज क्या टाइम बर्बाद करना। ऐसे आप जब चाहो तब बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ ना, एग्जाम्पल नंबर 9 लिखेंगे आप यहाँ पे, और आप मेरे साथ एक ट्रायल बैलेंस बनाइए। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। ये डेट कुछ भी हो सकता है, मुद्दा डेट का नहीं है, मुद्दा कॉन्सेप्ट का है, आपका कॉन्सेप्ट का। ये डेबिट कॉलम हमारा और ये क्रेडिट कॉलम। लिखिए मेरे साथ लिखेंगे। डेटर्स कहता है यहाँ पे, डेटर्स जो है वो कहता है कि 5 लाख रुपीज का अमाउंट है, 5 लाख। मेरे बच्चे बैड डेट्स यानी कि जो पहले से पैसा डूब गया है, वो कहता है कि 30,000 का अमाउंट है। फिर यहाँ पे डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, ये जो डिस्काउंट है ये कहता है कि 12,000 का अमाउंट आपका है, 12,000 का अमाउंट। और मेरे बच्चे यहाँ पे कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आपका। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ओल्ड वाला, आप समझ रहे हो, ब्रैकेट में ओल्ड लिख रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि एग्जाम में दिया रहेगा। एग्जाम में मेरे बच्चे ये ओल्ड नहीं लिखा हुआ रहेगा, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं
कि ओल्ड है, ट्रायल बैलेंस में जो भी होगा वो ओल्ड ही होगा। और यहां पे पिछले साल से हमारे पास प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी चलते आ रहा है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, हम इसको भी क्या बोलेंगे, ओल्ड। मतलब ट्रायल बैलेंस में जो भी दिखेगा वो आपका ओल्ड ही कहा जाएगा। मान लो ये 19,000 है। अब मैं आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट में लेकर आता हूं। एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखो ना, कहता है फर्दर, मैं बड़ा क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए, फर्दर बैडेड्स, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये कहता है कि 7,000 और आपका बैडेड्स हो गया। नंबर 2 में कहता है फर्दर डिस्काउंट। लो, फर्दर डिस्काउंट का मतलब कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमने फिर से डिस्काउंट अलाउ कर दिया डेटर्स को, और वो कहता है कि 2,000 का अमाउंट है। इसके बाद लिखो यहां पे नंबर 3 में क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एट द रेट ऑफ 10% ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। और 4th कहता है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स, है ना। वो आपको 4 यहां पे एडजस्टमेंट दिया है। बोलता बताओ क्या करेंगे। ये नोट डाउन आपने कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे। पहले मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, आपको यहां दिखाऊं कैसे करना है आपको, क्योंकि प्रोविजन का बैलेंस दिया हुआ है, और फिर मैं इसको अकाउंटिंग में भी दिखाऊंगा, और फिर मस्त तरीके से हम काम करेंगे। तो आप आओ जरा सोल्यूशन में, यहां पे आप बनाइए एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर मैं उधर बना दूं क्या, यहाँ कहीं जगह कम ना हो जाए। चलो देखता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये चला गया, और ये हमारा यहां तक, ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है ना। और मैं बैलेंस शीट जो बनाऊंगा उसको यहां बना देता हूं, ताकि आपको सारी बातें ध्यान से दिखे और अच्छी तरीके से दिखे। बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट आपका हो गया एंड में यहां पे, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, और ये रहा हमारा बैलेंस शीट। इस साइड तो कुछ खास लिखना नहीं है लायबिलिटी साइड में, तो मैं इधर छोटा कर देता हूं, और ये साइड को थोड़ा बड़ा। चलो जी, अब मैं शुरू करता हूं मेरे बच्चे, ध्यान देने आप। डेटर्स आपके 5 लाख से यहां लिखूंगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है वो इंटरनल कॉलम में लिखेंगे आप, अंदर वाले कॉलम में, इनर कॉलम में। जो बैडर्स आपका 30,000 पहले सो चुका, क्योंकि प्रोविजन का नाम दिया मेरे बच्चे। तो हम कैसे काम करेंगे मैं आपको दिखाऊं यहां पे, ध्यान दीजिए। यहां पे हम क्या बोलेंगे, एक तो आपका बैडेड्स, जरा बताओ बैडेड्स हमारा यहां पे कितना पहले से, 30,000 अंदर में लिखा हमने, अंदर में। इसके बाद कहता है कि आपका फर्दर बैडेड्स हो गया 7,000, माइनस कीजिए यहां से एडिशनल या फर्दर बैडेड्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि प्रॉपर जगह मुझे मिल जाए। कितना जी, 7,000। और इस 7,000 को हम यहां पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे एडिशनल, शॉर्ट में लिख दिया एडिशनल बैडेड्स। कितना अमाउंट आपका हो गया, 7,000, ठीक है ना। तो ये टोटल कितना हो गया यहां पे, 37,000 कुल। इसके बाद कहता है कि अब आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनेगा, कितना, 10%, ठीक है ना, 10%। रुको अभी नहीं, क्योंकि अभी जो फैक्ट है पहले हम उसको मैनेज करते हैं। तो हमने फर्दर बैडेड्स का काम कर लिया मेरे बच्चे। फर्दर डिस्काउंट भी है 2,000 का, तो आप यहां से क्या कीजिए, एडिशनल डिस्काउंट जो पहले हो चुका है वो पहले हमें हटाना होगा, क्योंकि पहले फैक्ट को मैनेज करते हैं। 2,000 का अमाउंट आपको ये डिस्काउंट दे चुका मैं, और जगह छोड़ के अभी 5-6 लाइन जगह छोड़ के मैं यहां लिख दूं, जरा बताओ डिस्काउंट अलाउड आपके ट्रायल बैलेंस में कितना है सर, 12,000, ये रहा 12,000। अब फर्दर यानी कि एडिशनल
डिस्काउंट हम लोगों ने और कितना दे दिया, फिर 2000, मतलब ये कितना आपका हो गया, ये हो गया आपका 14,000। इसके बाद मेरे बच्चे, इसके बाद हम क्या करेंगे अब आपका, अब बताओ डेटर्स हमारे पास एंड में कितने हैं, तो ये 4,91,000 का अमाउंट है। आप जानते हैं कि जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनता है वो हमेशा डेटर्स एट द एंड पे बनता है। तो मेरे बच्चे अब जरा बताओ, इस पे इसका 10% कहता है, मैं यहां लिख दूं पहले कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो आपका 10%, इसका कितना हो जाएगा, 49,100 का अमाउंट, ठीक है ना। और मैं उसको यहां लिख दूं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कौन सा, ये नया वाला, कितना बनाया आपने, 49,100 का अमाउंट, 49,100 आपका। तो मेरे बच्चे हमें प्रॉफिट लॉस में ये प्लस ये खर्च दिखाना है, तो कितना हो गया आपका 86,100 का अमाउंट, 86,100 का अमाउंट है ना, इतना खर्च दिखाना है। लेकिन इसमें से ये खर्च मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, मैं इतना खर्च 38,000 दिखा चुका हूं, तो इसमें से आप क्या करो, लेस कर दो, कौन सा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो पहले से है, ओल्ड वाला, ब्रैकेट में लिख देता हूं ओल्ड वाला। एग्जाम में आप भी यहां न्यू ओल्ड लिख देना, यहां पे लिखे चाहे ना लिखे आप लिख देना, ताकि उसकी क्लैरिटी आ जाए। कितना जी, 38,000। तो मेरे बच्चे यहां पे खर्च कितना बुक हो जाएगा आपका, 86,100 में से माइनस कीजिए आप यहां पे 38,000 का अमाउंट, ये आ गया 48,100 का अमाउंट। तो मेरे बच्चे बैड डेट्स जो आपका है वो आपका इतना खर्च, इस बार रिपीट कर रहा हूं, इतना बैड डेट्स हुआ टोटल, इतना हमें एंड में अभी और एस्टिमेट लगा रहा हूं कि अभी आपके खर्च होंगे टोटल इतना, इसमें ऑलरेडी पिछली बार इतना खर्च दिखा चुका, तो बाकी खर्च हम इतना दिखा देंगे, 48,100 रुपीज का अमाउंट। मुझे बताओ जरा जल्दी से, ये अमाउंट आपका यहाँ कितना निकल के आ गया, क्योंकि अब हमें गुड डेटर्स चाहिए जी अगला प्रोविजन को जानने के लिए। तो 491 में 49,100 को माइनस किया, ये अमाउंट 4,41,900 का अमाउंट निकल के आ गया आपको यहाँ पे, 441,900 का अमाउंट। बात सुनो, कहता है कि आपको अभी डाउट है कि जब इनसे अगले साल पैसा मांगने जाओगे तो ये 5% तक का हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ पे वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट पता करो जरा, वो अमाउंट कितना बनने वाला है जी। यहां हमेशा हम कौन सा दिखाते हैं, न्यू वाला, चाहे ये हो चाहे आपका ये हो, ये हमने पिछली क्लास में बताया है। तो जरा बताओ इसका 5% कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, ये आ गया आपका 22,095। तो ठीक है, अब मैं यहां पे लेकर आता हूं, इतना डिस्काउंट दे चुका, ध्यान सुनना, इतना डिस्काउंट दे चुका, उतना लगता है कि अभी और हमें देना होगा, तो उसको भी इस साल का खर्च दिखाइए, यानी कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, यहां पे हम एक्सपेंस दिखा रहे हैं कौन सा, न्यू वाला, और वो अमाउंट कितना आपका हो गया, तो 22,095 का अमाउंट। जरा बताओ ये प्लस आपका 14,000, ये टोटल कितना हो गया, तो 36,095। मेरे प्यारे बच्चे हमें इतना टोटल खर्च दिखाना है, लेकिन इसमें से पिछले साल से ही ऑलरेडी 19,000 दिखा चुके हैं, यानी कि जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आपका ओल्ड वाला है उसको यहां से माइनस कीजिए, 19,000 है ना, दोनों में सेम काम होता है, सेम काम, जैसे यहां उसी तरीके से यहां। तो इसमें से 19,000 का अमाउंट हटाए तो आपका कितना बच गया, 36,095 में से हमने 19,000 हटा दिया, तो ये आ गया आपका 17,095 का अमाउंट। और हमारा जो डेटर्स बाहर चला जाएगा वो कितना चला जाएगा जी, आपका 441,900 में से आपने 22,095 का अमाउंट हटाया, बच्चे 4,19,805 का अमाउंट आपका यहां चला गया। एंड दिस इज नाउ द क्वेश्चन इज सोल्व्ड। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है पहले तो गुड डेटर्स पे बनेगा, ये गुड डेटर्स थे आपका, यानी कि डाउटफुल डेट्स को हटाने के बाद 3 बातें ध्यान रखनी है। पहले आपको हमेशा फैक्ट को माइनस करना है, फैक्ट
जो हो चुका है, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आपका। दूसरी बात, जब ये दोनों नाम अगर आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं है तब तो हम क्या करते हैं, जब ये ना हो तो बैड डेट्स को अलग से खर्च दिखा दो, प्रोविजन को अलग से खर्च दिखा दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ मेरी बात। और फिर आपका इस तरीके से अकाउंटिंग में एक काम करता हूं, मैं इसको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं इन चारों अकाउंट, कितने, 1 2 3 4 5, पांचों का अकाउंट आपको बना देता हूं, पांचों का अकाउंट। और मैं तो कहूंगा एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा और अकाउंट पूछ देगा तो फिर इतना हौच पौच नहीं करने वाला, मैं डायरेक्टली अकाउंट से अमाउंट निकालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा जैसे पिछली क्लास में बताया था। मैं दिखाता हूं आपको, आप जरा आ जाओ पहले यहाँ पे मेरे साथ अकाउंट बनाओ। एक तो डेटर्स का, एक तो आप मेरे साथ बनाइए डेटर्स का अकाउंट। आपका शुरू करो, स्टार्ट करो। आप छोटा सा अकाउंट बनेगा, ज्यादा इसमें आइटम्स नहीं है, 2-3 आइटम्स का यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट दिखाना है। तो ये आपका हो गया डेटर्स अकाउंट। फिर मैं बनाता हूं आपके लिए बैड डेट्स का अकाउंट। बैड डेट्स में भी बहुत सारी एंट्री नहीं है, तो आप एक काम करें, बैड डेट्स के अकाउंट में भी 5 से 6 लाइन जगह छोड़ दो, काफी है, इससे ज्यादा क्या छोड़ना। और एक आपका डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट लिख दो, या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, मतलब सेम है मेरे बच्चे। तो हमने ये भी अकाउंट बना दिया। और फिर हमने बनाया यहां पे क्या जी, एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, डाउटफुल डेब्ट अकाउंट एक आपका यहां रहा। और एक अकाउंट जो आप यहां पे बनाएंगे दैट विल बी कॉल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट, यानी कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट। चलो ना, मैं सिंपल शब्दों में बिल्कुल शांत दिमाग से मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए क्या निकल के आता है। शुरू करो, जरा बताओ ट्रायल बैलेंस में डेटर्स कितने हैं, 5 लाख। एसेट से डेबिट बैलेंस होगा, टू बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट जी आपका, 5 लाख। बैड डेट से, लॉस से मेरे बच्चे डेबिट बैलेंस होगा, टू बैलेंस बीडी, और ये कितना बता रहा आपको, 30,000 का अमाउंट, 30,000। डिस्काउंट है, यहीं पे आएगा, टू डिस्काउंट। जरा बताओ डिस्काउंट कितना है आपका, तो 12,000 का अमाउंट यहाँ पे, 12,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से मेरे बच्चे ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट से निकाला हुआ अमाउंट है, एक तरीके से प्रॉफिट ही तो है, तो आपका 38,000। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ये भी प्रॉफिट का प्रोपोर्शन है, क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, और ये अमाउंट कितना बता रहा आपका, 19,000 का अमाउंट यहाँ पे, 19,000। चलो ना, मैं शुरू करता हूं। पहले जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो फैक्ट हुआ उसकी एंट्री करो, हमेशा, चाहे अकाउंट हो चाहे यहाँ पे हो। तो फर्दर बैड डेट्स, यानी कि ये डेटर्स हमारे कम हो गए, आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, बाय बैड डेट्स, बाय बैड डेट्स, डेटर्स कम हो गए, कितना मेरे बच्चे, 7,000। डेटर्स कम हुआ लेकिन बैड डेट्स हमारा बढ़ गया, तो लॉस को बढ़ाने की एंट्री हम लोग क्या बोलेंगे, टू डेटर्स अकाउंट, 7,000। एक्चुअली क्रॉस पोस्टिंग हो रहा है, इसका क्रेडिट तो इसका डेबिट आपका। इसमें बैड डेट्स कहा तो बैड डेट्स में टू डेटर्स कहेंगे, नाम अपोजिट वाला आ जाता है। फिर आपका डिस्काउंट, तो आपने डेटर्स को डिस्काउंट दिया, लिखिए बाय डिस्काउंट। हमने ट्रायल बैलेंस बनने के बाद 2,000 का डिस्काउंट दिया है जी, और डिस्काउंट में क्या बोलेंगे, टू डेटर्स अकाउंट। वेरी सिंपल। कितना, ओ माफ कीजिए, यहाँ टू डिस्काउंट नहीं था, ये टू बैलेंस बीडी था। ट्रायल बैलेंस में जो पहले से बैलेंस ऑलरेडी आप निकाल चुके हो वो एज बैलेंस ही आएगा, तो 12,000। और फिर आपका ये कितना हो गया, 2,000 का अमाउंट, है ना, ये हमारा निकल के आ गया। इसके बाद मेरे बच्चे अब जरा बताओ, हमारे पास दोनों फैक्ट की एंट्री करने के बाद आपके पास डेटर्स जो है बाय बैलेंस सीडी एंड में कितना बच गया। तो 5 लाख रुपीज के टोटल डेटर्स थे, इसमें से 9,000 और खत्म हो गया, 491 का अमाउंट। जिस 491 को आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, यानी कि अगर मैं अकाउंट बनाऊंगा तो इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ सीधे डेटर्स 491 दिखा सकता हूं मैं। अब आगे बढ़ता हूं, मुझे बताओ अगर प्रोविजन को हमने मेंटेन किया है तो जितना भी हमारा बैड डेट्स हुआ 30 + 7 37,000, ये 37,000 जो आपका है बैड डेट्स कहां से एडजस्ट किया जाएगा,
सर प्रोविजन से। तो मेरे बच्चे अगर प्रोविजन ना होता तो मैं इसको लिखता बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस में जाता। लेकिन अगर प्रोविजन अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं तो 37,000 कहां जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट से इस 37,000 को हम एडजस्ट कर देंगे। एक्चुअली ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर आपका, तो 37,000 का अमाउंट। और यहां बाय प्रोविजन कहा तो प्रोविजन में क्या बोलेंगे जी, टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स। जरा बताओ कितना पैसा डूबा, 37,000। तो जो हमने एस्टिमेट लगाया था आपका उसमें से एडजस्ट कर लिया, ठीक है ना सर? हाँ सर। उसी तरीके से मेरे बच्चे जितना आपका डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट कितना हो गया, 14,000। अगर ये प्रोविजन को मेंटेन कर रहा हूं तब तो मैं यहाँ पे बाय प्रोविजन लिखूंगा। अगर प्रोविजन अकाउंट ना मेंटेन होता तो मैं इसको बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में याद कीजिए डिस्काउंट जितना अलाउ हुआ था वो डायरेक्टली हमने प्रॉफिट लॉस में 2 लिखा था। बट अगर ये अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो हम इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, बाय प्रोविजन, बाय प्रोविजन फॉर आपका डिस्काउंट अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट में आपने ये 14,000 का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। एक्चुअली ये हमारा इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। सर एग्जाम में हम लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, क्यों नहीं लिख सकते, लिखो ना। तो यहां बाय प्रोविजन, इसमें क्या बोलेंगे, टू डिस्काउंट। डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया है वो आपका 14,000 यहां पे हमने एडजस्ट कर दिया। यहां तो कोई डाउट नहीं सर, यहां तो कोई डाउट नहीं है मेरे बच्चे। अब जरा बताओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एंड का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जो टू बैलेंस सीडी हमें रखना है, जो टू बैलेंस सीडी रखना है, ये देखो आपका जो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा वो कितना आपका है, मत देखो यहाँ पे, मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। मुझे बताओ डेटर्स आपके पास एंड में कितने हैं, 4,91,000। और 491 का कितना जी, 10%, क्योंकि प्रोविजन जो हम बनाते हैं एंड में वो डेटर्स एट द एंड का आपका 10%, यानी कि 49,100 रुपीज का अमाउंट आपका। तो इस तरीके से मेरे बच्चे आप जरा बताओ ये टोटल कितना हो गया, 86,100 का अमाउंट, 86,100 का अमाउंट। इसमें से 38 माइनस कीजिए और जो बच गया ये हम कहां से चार्ज करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मतलब प्रोविजन हमारा बढ़ रहा है, प्रोविजन कहां से बढ़ेगा जी, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, बैलेंसिंग फिगर। और आप बिलीव करो आप जब निकालोगे तो ये अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा, 48,100 रुपीज का अमाउंट पक्का है, क्योंकि वही काम कर रहा हूं। देख रहे हो आप, टोटल बैड डेट्स को और एंड के प्रोविजन को ऐड कर रहे हैं और इसमें से ओपनिंग वाला इस साइड वाला माइनस कर रहे हैं। इधर का मतलब क्या, माइनस करना, वही काम कर रहे हैं जी। टोटल में हमने एंड वाले को ऐड किया, ओपनिंग वाले को माइनस किया। तो जब अकाउंट बनाएंगे मेरे बच्चे इन सब चीजों को नहीं दिखाना, डायरेक्टली अमाउंट आपको ये दिखा देना, सबसे बेस्ट। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका सर दिखा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे दिखाओ वहां पे दिखाओ, लेकिन टाइम की बर्बादी होगी, हम दो जगह क्यों दिखाएंगे। उसी तरीके से यहां पे आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो आपको टू बैलेंस सीडी यहां पे मेंटेन करना है, एंड का बैलेंस वो आपका कितना होगा, तो डेटर्स जो हमारे पास एंड में है 4,91,000, इसमें से जो डाउटफुल है यानी कि 49,100, ये डाउटफुल है ना बच्चे एंड में, इसको माइनस करो और इसका 5% का 5% रेट था ना सर, हाँ कितना निकल के आ जाएगा, ये पक्का है 22,095 जो हमें एंड में रिक्वायरमेंट आपका है, एंड में रिक्वायरमेंट है। अब इसे आप क्लोज कीजिए, जब आप इसे क्लोज करेंगे तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर जो अमाउंट निकल के आ जाएगा, जरा बताओ कितना, यही आ जाएगा 17,095। तो ये 17,095 का अमाउंट। समझ लो मेरी बात ना, हम लोग सीख रहे हैं कि अकाउंटिंग में उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो एग्जाम में अगर अकाउंट पूछ देगा तो ऐसे बना देना, जिसका पूछ दे, जिसका पूछ दे। और एक खास बात, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इस अकाउंट में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि प्रोविजन के बनाने से डेटर्स कम नहीं होते, वो तो प्रॉफिट से निकाला हुआ अमाउंट अलग से रख दिया कि कल को अगर डूबेंगे तो एडजस्ट किया जाएगा। आप समझे मेरी बात ना। तो यहां जो फैक्ट हो चुका उसी की एंट्री पास की जाएगी। एक क्वेश्चन और कराऊंगा और इसमें अब ये सारी बातें मैं आपके लिए ऐड कर दूंगा और मस्त मजेदार एक पॉइंट बनाने वाला हूं। आप देखो जरा कैसे, आप कहो तो मैं इसको मिटा दूं क्या। 9 एग्जाम्पल हो चुके मेरे बच्चे, अभी तक 2 एग्जाम्पल आज की क्लास में हम लोगों ने किया है। तो आप बताओ तो इसको मैं मिटा दूं क्या। सर मिटा दो सर, थोड़ा सा ना अभी कंफ्यूजन दिमाग में हो रहा है सर, अभी खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और मुझे करा लेने दो
क्योंकि कई सारी कड़ियां यहाँ पे जोड़नी पड़ती हैं। तो जब भी हम लोग फंसते हैं ना कोई चीज में, जब परेशानी होती है, तो क्या बेस्ट है कि आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो, बार बार 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितने कर सकते हो, आपकी मास्टरी और होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, अब आगे बताओ। कुछ नहीं, इसको मिटाता हूं मैं, और मैं आपको यहाँ पे अब आगे दिखाता हूं कि अब हमारा आगे का अकाउंटेंसी कैसे काम करेगा। एक बात बताओ, क्या कभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आपने देखा है क्या? सर हमने देखा है। किस फॉर्म में होता है? डेटर्स के फॉर्म में होता है। आप किसी बाहर वाले बच्चे से पूछना कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, वो पता क्या बोलेगा? कुछ पैसा हमने अलग से रख दिया कि कहीं डेटर्स डूबेगा तो हम उसमें से डिडक्ट कर देंगे। बकवास बातें हैं। अरे पैसा अलग से क्या रखोगे और कहां रखोगे? ये तो डेटर्स जो हमारे पास है ना, प्रॉफिट का वो टुकड़ा जो डेटर्स के रूप में, उन पे हमें डाउट है और उस अमाउंट को आज खर्च दिखा रहे हैं। ये कोई पैसा अलग से नहीं रखा जाता। और वही काम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है। मेरे बच्चे, डेटर्स का वो टुकड़ा जो हमारे पास अभी लगता है कि अगले साल वो हमें पैसा नहीं मिलेगा, वो डिस्काउंट देना पड़ेगा, उसको हमने इस पर खर्च मान लिया। एग्जाम में कई बार पूछा बड़े लेवल पे कि जरा बताओ, प्रोविजन फॉर जो डिस्काउंट होता है या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, वो किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में, किस रूप में होता है? तो डेटर्स के रूप में होता है। डेटर्स के रूप में। ये हम क्यों बनाते हैं? तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कह दो या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव हो जाना, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। कंजर्वेटिव हो जाना कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो हम उसकी आज रिकॉर्डिंग कर लेंगे। पर बच्चे, फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसके हम आज रिकॉर्डिंग कर लेंगे, लेकिन फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है, फायदा, उस फायदे की रिकॉर्डिंग हम आज नहीं करते। हम लॉस की रिकॉर्डिंग करते हैं। अकाउंट्स कहता है कि फायदा जब हो जाएगा तब आप रिकॉर्ड करना। जैसे कि आप याद कीजिए, अभी मैं समझा रहा था कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, थोड़ा सा समझा दूं, थोड़ा टॉपिक सट के, कि क्लोजिंग स्टॉक को हमने वैल्यू किया था कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस मान लो आपका 10,000 है और मार्केट प्राइस आपका 12,000 है, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितने पे दिखाया था? 10,000 पे। 12,000 पे क्यों नहीं दिखाया? इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये स्टॉक जब बिकेगा तो हमें 2,000 का फायदा होगा, और वो फायदा आज हम रिकॉर्ड नहीं करते। अगर उसको आज रिकॉर्ड करते ना मेरे बच्चे, तो कहते भैया स्टॉक फिर मेरा 12,000 रुपए का है, जो कि गलत अकाउंटिंग हो जाएगा। तो अकाउंटेंसी कहता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लो। इसलिए मेरे बच्चे, हमने क्या किया? फायदा नहीं, हमने क्या कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया 10,000 पे। लेकिन मान लो स्टॉक की मार्केट वैल्यू गिर गई है, 9,000 हो गया है। मतलब अगर मैं इसको बेचता हूं तो बनाने में तो 10,000 लगा था, लेकिन बेचूंगा तो 9,000 मिलेगा। तो कहते हैं कि उस केस में स्टॉक की वैल्यू कितने पर रिकॉर्ड करो? 9,000 पे। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आपको लॉस होगा, लॉस होगा बेचने पे, और वो लॉस आज ही मान लो, यानी कि स्टॉक को मान लो कि 9,000 का ही है। ये हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कह दो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है मेरे बच्चे। याद रहेगी बात आपका। फ्यूचर में होने वाला लॉस है, हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, आज कर लेंगे। अगर हम एस्टिमेट लगा सकते हैं तो दिखाऊंगा भी, बहुत जगह ऐसी बातें निकल के आएंगी। लेकिन फ्यूचर में कोई गेन होने वाला, हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। वो तब होगा जब हमें गेन हो जाएगा, मतलब जब सर्विसेज को रेंडर कर दिया जाएगा, जब गुड्स बिक जाएंगे। क्लियर यहां तक? सर हाँ सर। तो मैं अब आता हूं एक मस्त क्वेश्चन के पास, और आपको बहुत पीडीएफ से दिक्कत हो रही है बच्चे कोई, अगर मेरे जो लेक्चर आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रेगुलर क्लास का हो, चाहे वो आपका रिवीजन क्लास का हो, अगर आपको मेरे पीडीएफ से पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है, तो मेरे बच्चे इस वीडियो में जो नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं ना, आप उन पे कॉल करके मेरी बुक, हार्ड बुक मंगा सकते हैं, 11th क्लास 12th क्लास। इस बुक को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से डिजाइन किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं या आगे फ्यूचर में बन सकते हैं, सबको मैंने कवर किया है। आपके जो टीएस ग्रिवाल जो आपके स्कूल में चलते हैं, डीके गोयल जी का बुक चलता है, उनके भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे बच्चे, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। क्या थ्योरी, क्या प्रैक्टिकल, जो भी सैंपल पेपर आपके एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करना है, स्टडी करना है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव कवर्ड इन दिस बुक्स आपका। तो आप इससे स्टडी कीजिए, और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आप चाहे तो इन नंबर पे कॉल करके अपने घर पे बाय कुरियर इस बुक को मंगा सकते हैं। मेरी टीम आपके पास इस बुक को पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएगी।
मेरे बच्चे, जो रेगुलर क्लासेज आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं या ऐप पे देख रहे हैं, या फिर जो रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं, उन सबको मैंने इन्हीं बुक से स्टडी किया, इन्हीं बुक से पढ़ाया एक्चुअली आपको। तो आप पढ़ें और एंजॉय करें लाइफ को, और आप दूसरों से आगे रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों। सारा मजा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर में आपका, आप एक काम करो, एक ट्रायल बैलेंस बनाओ यहाँ पे आपका, और ट्रायल बैलेंस बनता है एज ऑन 31 मार्च और 2000 आपका 19 ले लो। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहता था, लिख दो ना सर। तो चलो फिर 3019। सर 1000 साल बाद लगभग हम जिंदा रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे, आप जिंदा रहोगे, अकाउंट्स जिंदा रहेगा, और हम सबकी मतलब आत्माएं जिंदा रहेंगी। मरने के बाद भी हम बैठेंगे और आत्मा के साथ पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे। मैं तो जिंदा रहूंगा। अब आप सोच लो आपको क्या करना है। मैं मरना नहीं चाहता, नहीं चाहूंगा। आज से लगभग 1000 साल बाद भी मैं जिंदा रहूंगा। आप देख लेना, आप मुझे ढूंढना, और मैं ऐसे ही दिखाई दूंगा जैसा आज दिखाई देता हूं। ये भी बता देता हूं मैं आपको ये बता देता हूं मैं। डेटर्स लिखो आप पहले यहाँ पे। इस बार 7 लाख रुपीज का अमाउंट आपका, 7 लाख का अमाउंट। जब 1019 में, मतलब आज से 1000 साल पहले जब बच्चों को मैं पढ़ाया करता था, वो पूछते थे कि क्या 2019 में आप जिंदा रहोगे? मैंने उनको कहा, मैं यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह हूं और हमेशा जिंदा रहूंगा। जमाने चेंज हो जाएंगे बट मैं चेंज नहीं होने वाला। और आज से 1000 साल के बाद आप आना, जरा देखना, मैं वहां पे दिखूंगा। मैं बात कभी झूठ नहीं बोलता, बस याद रखना। डेटर्स लिखो यहाँ पे, और मैं अब आपको दिखाता हूं यहाँ पे बैड डेट्स आपका यहाँ। ये कहता है, मान लो आपका 28,000 का अमाउंट है। डिस्काउंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे देता है, और वो मान लो आपका 13,000 का अमाउंट आपका है। मेरे बच्चे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और ये कहता है मान लो 30,000। ऐसे लिख देता हूं, ये कौन सा प्रोविजन है? ओल्ड वाला। ट्रायल बैलेंस में जो भी होगा, जो पिछले साल से आ रहा, मतलब ओल्ड। और फिर आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये हमारा कौन सा हो गया आपका? ओल्ड वाला, मतलब जो पिछले साल से आ रहा है। मान लो दिस इज 20,000, कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। एडजस्टमेंट में आइए आप, यहाँ पे कहता है फर्दर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। बस प्रैक्टिस करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट करा चुका मेरे बच्चे। कहता है रुपीज आपका 12,000। चलो, फिर कहता है कि आपका फर्दर डिस्काउंट अलाउड, फर्दर बैडेट्स, फिर से बैडेट्स आपका हो गया। ये कहता है आपका रुपीज चलो 18,000, कोई फिगर मैच ना करे बस, ठीक। कहता है कि क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स आपका। और फिर फोर्थ में कहता है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे बना दिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था। फर्क यहां मेरे बच्चे के डिस्काउंट को मैंने इस पर ऊपर लिखा, बैडेट्स को नीचे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को ऊपर लिखा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को नीचे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट है। किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे देते, काम तो वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं मेरे बच्चे। तो आप यहां पे क्या करें, और कहता है कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड शो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब फाइनल काउंट कर दो, सॉरी, ताकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी
कहां पे पोस्टिंग होगा बैलेंस शीट में वो भी हम देख लेंगे। आओ ना, मैं रुकूंगा नहीं सॉल्यूशन में। आप पहले यहाँ पे अपना छोटा सा, क्योंकि इस पर बहुत बड़ी बात नहीं, हम अकाउंट से सारी चीजें लेकर आएंगे। आपका सॉरी माफ कीजिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको रेडी करना है ना। बहुत सारी बातें नहीं आने वाली हैं क्योंकि दो ही चीजें आएंगी, सब कुछ अकाउंट से उठकर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं और फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, छोटा सा बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में भी, और ये कब बन रहा है बैलेंस शीट, एज ऑन 31 मार्च 30,019 आपका आज से मतलब लगभग क्या जो करंट ईयर का एंड होगा उसी समय का हम बना रहे हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा इसको बीच में गैप ज्यादा ले लेता हूं ताकि मैं प्रॉपर तरीके से लिख पाऊंगा। और इस बार यहां पोस्टिंग करने के बजाय पहले मैं यहां पे मेरे बच्चे अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि अकाउंट बना के डायरेक्टली अमाउंट वहां लिखूंगा इस बार, ठीक है ना। तो डेटर्स अकाउंट ये लीजिए, ये हमारा डेटर्स अकाउंट बना, छोटा सा ही बनाइए, ज्यादा है नहीं। और फिर आप यहां पे क्या बनाएंगे, बैड डेट्स अकाउंट, ये भी आप छोटा सा ही बनाएंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, बैड डेट्स अकाउंट ये लो। और तीसरा अकाउंट आप जो बनाएंगे मेरे साथ यहां पे वो है डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट आपका, ये हमारा थर्ड अकाउंट हो गया। फिर आप यहां पे बनाएंगे इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट, यानी कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट आपका हो गया। और मेरे बच्चे पांचवा और अंतिम अकाउंट जो हमें यहां पे बनाना है वो है हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट ये लीजिए। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि ये 5 आपके यहाँ पे अकाउंट बन गए। अब प्लीज इसकी कॉपी कर लो, फिर मैं आगे की बातें करता हूं। हो गया सर, लिखा कहां कुछ आपने, आओ ना लिखता हूं फिर बच्चे एसेट्स है डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। बताओ ट्रायल बैलेंस देखकर डेटर्स एंड में कितना दिख रहा है, 7 लाख। एंड का मतलब कि ये मत बोल रहे कि सर ये तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अरे जिस दिन आप अकाउंट बनाते हो उस दिन का बैलेंस उस समय के लिए ओपनिंग कहा जाएगा। बैड डेट्स आपका टू बैलेंस बीडी, यानी कि आज तक जो डूब चुका है वो अमाउंट 28 है, इसका ओपनिंग मतलब अभी तक का टोटल मिला के इतना है। और जो डिस्काउंट आपका है वो टू बैलेंस बीडी, अभी तक का कितना है जी, 13,000 का अमाउंट। इसके बाद प्रोविजन, मेरे बच्चे ये क्रेडिट बैलेंस दिखाता है बाय बैलेंस बीडी, तो ये अमाउंट आपका कितना है जी, 30,000। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितने नाम होते हैं दे ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, और इसका भी बाय बैलेंस बीडी। चलो बताओ ये अमाउंट कितना आपका है, तो 20,000 का अमाउंट आपका, ये 20,000 का अमाउंट हो गया। अब कहता है कि फिर से डिस्काउंट अलाउ किया 12,000 फर्दर डिस्काउंट। तो ठीक है, आपने फैक्ट है ना, पहले इसको रिकॉर्ड करो, डेटर्स कम हो जाएगा बाय डिस्काउंट। सिर्फ पहले बैड डेट्स नहीं करेंगे, क्यों बदमाश, फैक्ट है, कोई भी पहले एंट्री कर लो, क्या फर्क पड़ता है। और इसमें क्या बोलेंगे, टू डेटर्स अकाउंट, यहां पे टू डेटर्स अकाउंट। बताओ अमाउंट कितना आपका है, तो 12,000 का अमाउंट यहां हो गया, 12,000। बैड डेट्स हो गया, डेटर्स कम कीजिए बाय बैड डेट्स, ये दोनों फैक्ट हैं, इनमें से कोई भी पहले बाद में हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। तो 18,000। और आपका बैड डेट्स में क्या बोलेंगे, टू डेटर्स अकाउंट, कितना, 18,000, ये भी ठीक है। अब कहता है कि प्रोविजन बनाना है, तो पहले उसके पहले अब डेटर्स हमारे पास जो एंड में है वो जानना पड़ेगा जी, बाय बैलेंस सीडी। तो टोटल डेटर्स जो 7 लाख के थे ट्रायल बैलेंस में, उसके बाद फिर से 30 डूब गया, यानी कि 6,70,000 डेटर्स हमारे पास एंड में बच गए। अब सब कुछ एडजस्टमेंट के बाद 670। आप बताओ हमें जो प्रोविजन एंड में बना के रखना है टू बैलेंस सीडी, या एक काम करते हैं, रुको जरा, मैं जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या होता है उस तरीके से करा दूं ताकि आपको अलग अलग कुछ ना लगे। टोटल बैलेंस कितना हो गया, 46,000। आप मुझे बताओ ये जो 46,000 आपका बैलेंस हुआ है,
ये कहां से एडजस्ट किया जाएगा? तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट से एडजस्ट किया जाएगा। कितना जी? 46,000। मेरे बच्चे ये बैलेंसिंग फिगर है इस अकाउंट का। बैलेंसिंग फिगर मतलब जो नेट अमाउंट है वो आपका। यहाँ पे बाय प्रोविजन, प्रोविजन में क्या बोलेंगे? टू बैड डेट्स। अगर किसी ने पूछ दिया आपसे कि जरा बताओ, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता, अगर इस अकाउंट को हम मेंटेन नहीं करते, तो फिर ये एंट्री कहां जाता? तो आप बोलते बाय प्रॉफिट लॉस, क्योंकि बैडेट्स को आप प्रॉफिट लॉस के डेबिट में दिखाते हैं। बट क्योंकि हम प्रोविजन को मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो फिर बच्चे हमारे पास बाय बैलेंस बीडी ये था आपका, टू प्रोविजन का अमाउंट इतना निकला, बैडेट्स का अमाउंट आ गया। मुझे बताओ प्रोविजन हमारे पास एंड में टू बैलेंस सीडी कितना चाहिए? शॉर्ट में लिखा मतलब बैलेंस सीडी आपका, चलो पूरा लिख देता हूं, टू बैलेंस सीडी कितना? सर ये प्रोविजन जो आपका है डाउटफुल डेट्स का वो 5% कहता है, और ये 5% जो बनता है सर वो डेटर्स एट द एंड पे बनता है। पर बच्चे डेटर्स एंड में कितने? 6,70,000। तो जरा बताओ 6,70,000 का 5% कितना होगा? ये 33,500 का अमाउंट निकल के आ गया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो मुझे अब बताइए जरा, यहाँ पे मुझे अब बताइए कि ये जो अमाउंट आपका बनता है वो कितना निकल के आता है? ये आपका हो गया जी 79,000, है ना, 79,500। टोटल हमें खर्चे प्रॉफिट लॉस में इतना दिखाना था, लेकिन 79,500 में इतना खर्च हम पहले से दिखा चुके हैं। तो आपका कितना? 49,500। और ये 49,500 कहां से खर्च दिखाया जाएगा? सर ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि इतना हमें इस बार प्रॉफिट लॉस से और निकालना पड़ेगा, तब जाके बातें बनेगी। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल के आया। और मेरे बच्चे उसी तरीके से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को हम पूरा करेंगे। डिस्काउंट टोटल हमने कितना अलाउ किया? 25। अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट मेंटेन ना होता तो डिस्काउंट हम कहां ट्रांसफर करते हैं? बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को मेंटेन करेंगे तो ये कहां ट्रांसफर किया जाएगा? तो बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट में। कितना जी? 25,000। आओ ना, इस 25 को यहां लिखते हैं टू डिस्काउंट या टू डिस्काउंट अलाउड, आपकी मर्जी। कितना जी? आपका 25,000। इसके बाद जरा बताओ प्रोविजन हमें एंड में जो बना के रखना है, जो बैलेंस शीट में जाएगा, वो अमाउंट कितना होगा? सर ये गुड डेटर्स पे बनता है। तो डेटर्स जो 6,70,000 है मेरे बच्चे, 670 में से हमें डाउट है कि इतना अभी डूब जाएगा एंड का प्रोविजन आपका। तो 33,500 को माइनस कीजिए और इसका आप क्या करो? 10% रेट है ना यहाँ पे, ये देखो 10% आपको प्रोविजन बना रहा है। तो बताओ जरा कितना निकल के आ जाएगा? 6,70,000 में से 33,500 को माइनस करेंगे, और अगर इसका हम 10% निकालते हैं मेरे बच्चे, तो अमाउंट आ गया 63,650। ये 63,650 का अमाउंट, और ये काम आपका पूरा हो गया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारे अकाउंट बन चुके हैं। हाँ, इसका अभी माफ कीजिए, वो बैलेंसिंग फिगर कितना? तो 63,500 प्लस 25,000। हमें टोटल इस साल प्रॉफिट लॉस में जो खर्च दिखाना है डिस्काउंट के नाम पे 88,650। इतना डिस्काउंट दे चुका, इतना देना है मुझे अगले साल। लेकिन इसमें से जो पिछले साल ऑलरेडी खर्च दिखा चुका हूं वो 20,000 है, तो उसको माइनस करके अब हम 68,650 का खर्च इस साल और दिखा देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। आओ ना, अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे हम पोस्टिंग क्या करेंगे। बस जरा बताओ कि डेटर्स का एडजस्टमेंट कहां से किया? प्रोविजन से, प्रॉफिट लॉस से नहीं किया। तो मेरे बच्चे अब यहाँ पे हम आ गए, प्रोविजन का एडजस्टमेंट प्रॉफिट लॉस से कितना किया? 49,500। तो सिंपली यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिखा जाएगा, और अमाउंट कितना? 49,500, जो नेट अमाउंट आपका निकल के आया। मेरे बच्चे उसी तरीके से आप जरा देखो, डिस्काउंट जो था वो हमने प्रोविजन से एडजस्ट किया, ना कि प्रॉफिट लॉस से। वो यहां नहीं आएगा, वो सब इकट्ठा होके नेट अमाउंट कितना बना? तो 68,650। और ये क्या था? टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का अमाउंट आपका। बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे जरा बताओ? डेटर्स जो हमारे पास है वो एंड में कितने हैं? ये 670। आप समझो मेरी बात है ना,
जब मैं एग्जामिनर को अकाउंट में सारी चीज बता चुका तो फिर दोबारा यहां क्यों दिखाऊंगा। हाँ, इसमें से ध्यान देना, क्या मैं फर्दर बैलेंस माइनस करूंगा? नहीं करूंगा, ये ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका है, डिस्काउंट भी सब हो चुका मेरे बच्चे, देख रहे हो, दोनों इकट्ठा करके हमने किया था यहाँ पे। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना, बस यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट यहां से माइनस कीजिए। एक्चुअली इधर का आइटम है बट यहां माइनस करते हुए दिखाते हैं कितना, तो जो एंड में आपको चाहिए, एंड का बैलेंस शीट बनता है, एंड कितना 33,500, तो आपने 33,500 को यहां से माइनस किया। और जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जरा बताओ वो कितना बता रहा आपको यहाँ पे सर, 68,650 का अमाउंट, तो आप यहाँ पे 68,650 को माइनस कीजिए और बताओ अब अमाउंट बाहर कितना चला गया। तो 6,70,000 माइनस आपका 33,500 और माइनस आपका वो 68,650 का अमाउंट, मेरे बच्चे अमाउंट निकल के आ गया 5,67,850 का अमाउंट। और इस तरीके से काम आपका पूरा हुआ, ये काम पूरा हुआ। मतलब बातों को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब बातें हमें समझ में आती हैं तो फिर क्वेश्चन में दम नहीं होता है। तो मेरे बच्चे आप अकाउंट बनाइए, एग्जाम में अकाउंट पूछ दे आपको सब कुछ आता है, अकाउंट ना पूछे तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे दिखा देंगे। सर कैसे दिखाएंगे? पिछला क्वेश्चन अभी तो कराया था, अभी तो कराया था। सर मान लो एग्जाम में अकाउंट नहीं पूछता, सिर्फ कहता है कि भैया आप क्या करो ये एडजस्टमेंट दिखाओ, और हमने अकाउंट बना के फिर हम पोस्टिंग यहाँ पे दिखा दे, तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, पूरे 100% मार्क्स मिलेंगे। और अगर मैं रहूं ना, या मेरे जैसे टीचर रहे, तो जिस बच्चे ने अकाउंट बना के पोस्टिंग किया उसका क्वेश्चन में अगर मान लो मार्क्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 8 के जगह पे मैं उसको 80 मार्क्स दे दूंगा, 80 नंबर, 80 मार्क्स सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर में, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट को यूज किया है, वो बच्चा पढ़ा हुआ है, वो समझ के सारे काम करता है, तो फिर मार्क्स क्यों नहीं दूंगा मैं। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर। तो मेरे बच्चे आप इसकी कॉपी कर लो। आज हमने कुछ खास पढ़ा नहीं, ना पढ़ाया आपको मैंने, वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो होता है, बैडर्स जो होता है, डिस्काउंट जो होता है, इनकी सारी बातें हमने खत्म की है। आज हम क्लास को यहीं पर रोकते हैं, आज क्लास को यहीं पर रोकते हैं, कोई बड़ी क्लास नहीं। आज मैं देख लूं कितना टाइम, अभी कितना आपका हुआ है, तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगला टॉपिक जो होगा वो आपका जीएसटी का एप्लीकेशन जो होगा हमारे एडजस्टमेंट्स में, हम उनको डील करेंगे। छोटे मोटे बातें कुछ और बच गए होंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करना जो मेन बाकी हम उसमें करेंगे, और मस्त तरीके से चैप्टर खत्म करेंगे। पिछली क्लास में भी कहा था, इस बार भी कहता हूं, आगे भी कहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका यूज हमेशा होगा आपके लिए। और एक चीज और, जितनी बातें सिखा रहा हूं उतनी बातें होती हैं, हाँ वहां पर लेवल बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट बढ़ जाएंगे, कुछ और मस्त मस्त बातें आ जाएंगे, वो सब सीखेंगे मेरे बच्चे, सब सिखाऊंगा। आज बस इतना ही, आज बस इतना ही। आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। सीओसी कॉमर्स स्कूल नाम ही काफी है, पढ़ाई कीजिए। कॉमर्स का एक एक बच्चा चाहे वो 11th क्लास का है चाहे 12th क्लास का है, उनके पास नॉलेज को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने सारे दोस्तों के पास इसको पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी।